क्या कहना क्या है? जो तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, बेरोजगार जो है उसको रोजगार देंगे, क्या कहिएगा? रोजगार वही मिलेगा भैंस चरावे लगी, भैंस चरावे रोजगार मिलेगा जो पहले मिलता था चरवाहा विद्यालय में। खुले थे लालू जल्दी काहे लगी कि हमारा बेटा बनेगा तो वही सब भैंसवा चरावेगा सब जनता। तो तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, आखिर कह रहे हैं तो भाई बहुत सारी योजना जो है कह रहे हैं कि हमको नीतीश जी कॉपी कर रहे हैं। ओ उल्टा अंडवा सिखावे बचवा के कि कॉपी करेला, मतलब अंडवा सिखावे बचवा का जी कि कॉपी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि पेंशन संबंधी जो भी योजना है सब हम आगे बढ़ाए थे, लेकिन नीतीश जी इलेक्शन के चलते सब बढ़ा दिए हैं। जी नहीं, इस नीतीश कुमार का पहला ही से ही सोच था और उसे लगता है कि 7 महीना के 17 महीना रहा ना तो लगता है कि पेपर पढ़ लिया होगा चुप्पे से, उसी को मतलब बोल रहा है। तो क्या लगता है अभी जो है जितना भी योजना है सरकार की आई है, तो ये भी कह रहे हैं विपक्ष तेजस्वी जी कि जितना योजना है जो नीतीश जी हमारे कॉपी की है उससे हम दुगना देंगे। अरे साफ साफ कहिए ना कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री 2005 में तेजस्वी बनाया था, साफ साफ कह दीजिए काम में खत्म हो जाएगा। इनमें क्या है कहने लगे हम कुछ भी काम कर दे कि चदरमा में हम खरीद लिए 10 बीघा जमीन, कोई बात हो जाती। अभी स्थानीय जो विधायिका जो है उनके बारे में क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि मसूरी के विकास के लिए हम 10 साल रहे हैं और तीसरी बार जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, क्या लगता है मौका मिलेगा इस बार? हम एक शब्द में बोलते हैं कि 10 साल हो गया मुख्यमंत्री 10 साल विधायिका, आज तक सूर्य मंदिर को है उसका रोड अभी तक नहीं बन पाया है। तो सोच लीजिए क्या करेगी से 10 साल में अभी तक रोड नहीं बना है। मंडी तक जो प्रचलित है सूर्य मंदिर मसूरी का, नहीं वो भी ये भी उनका एक जो मुद्दा था, कह रहे थे कि हम अनुमंडल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम बना देंगे, डिग्री कॉलेज ला देंगे, अभी मैं विधायक तीसरी बार बनूंगा। तो 10 साल से क्या करते हैं मुझे 10 साल से क्या कर रही थी? 10 साल में तो बहुत कुछ हम कर देते हैं। कोई नीतीश कुमार 15 साल हो गया जी, क्या कर दिया नजर आ रहा है ना। वो करना एगो मुंह से बोलना, नीतीश कुमार जो बोलते हैं ना वो करते हैं। इन लोग को तो कुछ ही है सत्ता में आने के लिए कुछ हुआ बोल दिए तो क्या कीजिएगा। विपक्ष वाला तो बोलना काम है, बोल रहा है अपना। क्या लगता है अभी जो 10,000 दिया गया जीविका वाला को, सब लोग विपक्ष कह रहे हैं कि 10,000 जो दे रहे हैं ये लोन के तौर पे दे रहे हैं, फिर वापस ले लिया जाएगा और लोन पे तरह इसको वसूला जाएगा। पेपर में साफा साफा लिखल था, उनका स्टेटमेंट भी है कि मैं 10,000 दे रहा हूँ जिसको मैं लौटाया नहीं जाएगा, आप इससे रोजगार कीजिए और जो बेहतर करेगा उसको फिर 2 लाख रुपया और मिलेगा 6 महीना के बाद। तो इसलिए नीतीश जी जो कहते हैं क्या नमस्कार, मैं पिंटू कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स 24। अभी मैं मसूरी के डीएन कॉलेज में मौजूद हूँ। अभी नीतीश कुमार की जनसभा होने वाली है और यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता नेतागण मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या कहिएगा। आज जो है जनसभा होने जा रही है नीतीश कुमार का, तो क्या लगता है 2010 बनाम 2025 क्या होने वाला है? पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पूरा बिहार हमारा परिवार, पूरा बिहार हमारा परिवार, इसीलिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए पूरे बिहार के लिए, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए। किसी जगह कहीं छल कपट नहीं किया गया है। अब वृद्धा पेंशन में देखिए 400 से 1100 रुपया कर दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। तो विकसित राज्य बनाने के लिए सड़कों की जाल बिछ गई पूरे बिहार में, सड़कों की जाल बिछ गई, बिजली भी आ गई, लेकिन एक चीज कमी है, वो है बिहार को शिक्षित बनाना, नागरिक को शिक्षित बनाना। और नागरिक शिक्षित कब होंगे? जब रात में पढ़ेंगे। रात में पढ़ने के लिए गरीब गुरबा के कोई बाल बच्चा नहीं कर सकता कि हमारे घर में अंधेरा है। पूरे बिहार में बिजली फ्री कर दिया गया ताकि गरीब से गरीब बाल बच्चा भी रात को पढ़े, दिन में काम करे लेकिन रात को पढ़े और अपने को शिक्षित बने। और जब तक बिहार के पूरे नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक विकसित राज्य नहीं हो सकता है। शिक्षा में सुधार कैसे होगा बताइए? शिक्षा सुधार तो बोल ही रहे हैं कि शिक्षित होने के लिए। इस आधार पर कैसे होगा? पूरे बिहार के स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जा रहा है, पढ़ने के लिए किताब दिया जा रहा है, कपड़ा दिया जा रहा है, 8वां पास करता है 9वां में साइकिल दिया जा रहा है, बच्ची को भी दिया जा रहा है, मैट्रिक पास करने पर प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, इंटर में बीए में सब जगह पैसा दिया जा रहा है। इतना कि बीए पास करने के बाद अगर बच्चे बीपीएससी के पीटी एग्जाम पास करते हैं तो उनको 50,000 रुपया दिया जाता है। तो उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए विद्यार्थी क्या मिलता है, शिक्षा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो सरकार इतनी सारी योजना चला रही है,
लेकिन अभी जो है इलेक्शन का समय आया तो नीतीश जी ने बहुत सारी योजना जो है जैसे पेंशन हो या और भी योजना हो उसको आगे बढ़ा दिया, लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि ये तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी जी कॉपी कैसे कहेंगे कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी तो बिहार को अंधकार से प्रकाश की ओर ला दिए। सब जगह सड़कें कितना गड्ढा गुड्ढी था, कहीं आने जाने में रात में भी लोग घर से निकलना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते थे। पूरे बिहार में शांतिमय हो गया बिहार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है। तो अभी तो विपक्ष कह रहा है कि अभी भी जंगल राज है, अभी देख सकते हैं कि मोकामा में इस तरह घटना घटी है, क्या कहिए? इतनी बड़ी समाज है, कहीं न कहीं एक आध जगह झगड़ा झंझट तो हो ही जाता है। इतनी बड़ी समाज को संगठित करके रखना एक व्यक्ति का संभव नहीं है। जो भी हो, क्या आप इधर आइए, क्या कहिएगा सर? जो मोकामा में घटना घटी, विपक्ष कह रहा है जंगल राज है, जंगल राज है, क्या अपने मर जाके तो घटना घट गया, फंसाने के लिए किया गया है, थोड़ी नंसन को जानते हैं। तो अभी भी आपका जो ललन सिंह है वो एक विवादित बोल देते हैं, वो कामा में जाकर प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब जो है उसको ताला बंद कर दो, वोट नहीं देने दो, क्या कहिएगा? ऐसा ललन बाबू नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ललन बाबू का आपका वीडियो देख सकते हैं, आपको प्रेस में भी चल रहा है। ना ऐसा बोलवे नहीं करेंगे। क्या कहिएगा? गरीबों को सहारा देने वाले नीतीश कुमार है, सब गरीब का सहारा दे रहे हैं। नहीं, सहारा दे रहे हैं, सच्चाई बात है, ठीक है, लेकिन योजना का जो लाभ है सही तरीका से, सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा में सुधार होना चाहिए वो शिक्षा में सुधार अभी तक भी नहीं हो पाया। क्यों, क्या कमी है? आप बहुत सारी योजना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? नहीं दे रहे हैं, टीचर की गलती है कि नीतीश जी का गलती है? टीचर का पेमेंट नहीं दे रहे, हम मान रहे हैं। हाँ, टीचर की नहीं गलती है पढ़ाने के लिए जी, टीचर की गलती है, सरकार की गलती है। टीचर को सही से पेमेंट नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? तो सब चीजें पैसा नहीं मिलता है उसका, बिना पैसा का पढ़ा। एक शिक्षक से इतना सारा काम कराया जाता है, शिक्षक भी कहते हैं कि हम बहुत थके रहते हैं, इतना सारा बिहार सरकार काम दे देती है। खाली साइन करेगा शिक्षक, खाली 50,000 पर साइन करेगा, खाली पेमेंट करेगा और घर में सुता रहेगा जाके। अभी जो तेजस्वी जी हैं कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, क्या कहेगा आप बताइए सर? तेजस्वी जी घर घर कैसे नौकरी दे देंगे? जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या दे देंगे अनपढ़ को, बकरी चराने वाला को, गाय चराने वाला को, भैंस चराने वाले को? तो ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि हर घर में हम गाय चराने वाला को भी नौकरी दे देंगे? और कहाँ से इतना मान लें कि सब हर घर में देंगे? तो 1 करोड़ घर है बिहार भर में, तो 1 करोड़ की नौकरी एक बार में दे सकते हैं 5 साल के रिजल्ट में? ये सब जो है जो जुमला है गलत बात है, हो नहीं सकता है, न हुआ है न होगा कभी। क्या लगता है अभी जो कह रहे हैं पेंशन जो बढ़ाया गया है तो कह रहा है माई बहन योजना है जो बढ़ा के हम 2500 देंगे, क्या कहिएगा? ये सब गलत बात है, हो ही नहीं सकता है कि 2500 देगा। ये तो इलेक्शन की हवा है कि हवा में हम बहकावा करके और वोट ले ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि माई बहन को देंगे। आज झारखंड में भी वैसे ही था, 2% को मिला, 98% को कहाँ मिल पाया? तो अभी जो कह रहे हैं तेजस्वी जी ये भी कहना है कि जितने भी संविदा कर्मी है उनको सरकारी कर देंगे, क्या कहिएगा? तो वो जो विपक्ष पार्टी को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कह देंगे कि चंद्रमा को भी हम नीचे ले आएंगे, सूरज को भी नीचे ले आएंगे। विपक्ष को कुछ भी बोल सकते हैं, उसको बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। अभी जीविका दीदी को बोला गया है कि उसको भी सरकारी करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, हमारी सरकार बनेगा तो उनको सरकारी करने की जहाँ की घोषणा है, तो हमारे सरकार बनेगा तो उनको सरकारी ही तो हो जाएगा, ही सरकारी होगा। चलिए आप इधर आइए, आप एक युवा नेता, स्थानीय नेता है, आप क्या कहिएगा इस बारे में? क्या कहिएगा आप इस बारे में, क्या कहिएगा? क्या होना चाहिए? क्या सर? क्या होना चाहिए? स्थानीय जो है विधायिका जो है 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है अरुण मांझी जी मैदान में है, 2010 के जीते हुए हैं, क्या लगता है ये रेखा देवी को हरा पाएंगे? रेखा देवी को तो इस बार निश्चित हार है, इसलिए कि अरुण मांझी जी को मैंने एक बार विधानसभा में भेजने का काम किए हैं, जिता करके इनको भेजे हैं और फिर इस बार आए, काम करिंदे नेता हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। मसौड़ी विधानसभा में से एकदम निश्चित इनकी जीत है। अब बात रह गया कि नीतीश कुमार जी तो उपहारों के झाड़ी लगा दिए हैं जी, सारे संविदा कर्मियों को वेतन दिए हैं, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। संविदा कर्मी सरकारी होगा, विपक्ष बोल रहा है, क्या कहिएगा? सरकारी तो जब एनडीए की सरकार बनेगा तो संविदा कर्मियों को तो किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। आशा को बोले हैं, ममता को बोले हैं, जीविका दीदी को बोले हैं, सभी को बोले हैं, वेतनमान भी दिए हैं, अभी सभी लोग को दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उपहारों की झाड़ी लगा दिए हैं, ऐसी कोई। अगर रोजगार की बात करें तो क्या लगता है कि बिहार में बेरोजगारी है या रोजगार का झड़ी लगा हुआ है?
रोजगार की झड़ी लग, विकास की गंगा बह रहा है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। 35 मिनट में हम लोग पटना जाते हैं, चाहे बेलदारी चौक होके जाइए, चाहे तो जाके पुनपुन में देखिए लक्ष्मण झूला बन गया, पर्यटक लोग को आने के लिए लक्ष्मण झूला बन गया, मेट्रो चालू हो गया, और क्या चाहिए। विकास की तो गंगा बह रहा है। इसलिए और भी जानते हैं, यहाँ पे और भी सारे लोग हैं, आइए जानते हैं। सर आप आइए इधर, आइए सर आप आइए। तो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, जैसा कि देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कहिएगा आप, यहाँ जो आए हैं, नीतीश जी आ रहे हैं इस सभा में, तो क्या लगता है इस बार चेंज होना चाहिए विधायक? बिहार में विकास का झंडा हर कोई देख रहा है। रात दिन हम लोग मसौढ़ी में जो है देख रहे हैं किससे कि विकास ही विकास है। रात दिन देखते थे कि दर्द भरी दुनिया में जी रहे थे। आज लीडर हो के मेरी माँ बहन मसौढ़ी बाजार में घूम रही है। और नीतीश कुमार का सरकार, मोदी सरकार, मैं यही जानना चाहता हूँ। आप किनेरी पंचायत के सरपंच भी हैं, और क्या लगता है आप सरपंच है तो आपके गांव में क्या विकास हुआ? विकास हो भी किया है, रोड है, नली है, अब कुछ विकास हो देख रहा नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं रह गया। क्या लगता है पेंशन जो बढ़ाया गया सरकार के द्वारा, तो क्या लगता है तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम पेंशन और बढ़ाएंगे? ये तो कह रहे हैं कि नौकरी इतना के देंगे जरा पढ़लो ना है, जरा जवाबो नहीं आता है, जनता को ठगने के काम कर रहा है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं आप इसके बारे में? है समझ में उसको क्या हर घर की नौकरी कहाँ से दे देगा? घरों में से बात कर सकते हैं। हाँ जी, तेजस्वी जी 9वीं फेल, हमसे बात करने लायक है? अगर बुलाइए तो मेरे से बात करने के लिए उनका। अगर कोई IPS अधिकारी बैठेगा तो उन्हें अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक शब्द नहीं पता होगा कि क्या बोलना है। अब बिहार चलाने की बात करते हैं, उनकी माँ अनपढ़ होकर बिहार को क्या 15 साल में विकास दिए वो बता दें। तेजस्वी जी क्या कर पाए? ना विकास कर जी क्या खाली मतलब कि अपनी बेटी दामाद, ठीक है, अपने परिवार को बढ़ाने के काम किए हैं। तो क्या लगता है अब युवाओं का जो है रोजगार की जरूरत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार भी देंगे और संविदा कर्मी को सरकारी भी करेंगे। आप युवा हैं, क्या करेंगे? इतना नौकरी उनके पास है, फंड कहाँ से ला पाएंगे? क्योंकि हमारे सारे बिहार में कितने आबादी है, उसका पूरे घर को देने के लिए नौकरी करते हैं। जो नहीं पढ़ा हो, नहीं लिखा हो, उसका किस आधार पे नौकरी देंगे? वही कि अनपढ़ को नौकरी देके बिहार को लूटने के काम करेंगे। लालू जी भी 90 के दशक में दलित, अति पिछड़ा, फौरवेद को सभी को लड़ाने का काम किए। अभी मोकामा में आनंद सिंह को फंसाने के भी काम किया तो सुभान सिंह किया है। दुलाल चंद यादव पत्थर मारने का काम किया है, नहीं तो वीडियो मेरे पास है, वो देखा जाए। क्या लगता है जो मोकामा में जो घटना घटी, आपने मोकामा की बात निकाली है, लेकिन वहाँ पे जो विपक्ष कर रही है कि नहीं ये तो जंगल राज है और खड़े हैं जो हमारे सीजन में जंगल राज दुलाल चंद यादव खुद किया है, पत्थर फेंकने का काम किया है, आनंद सिंह को फंसाने का काम किया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है कि उनकी हत्या की गई है। तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है तो आनंद सिंह की गोली से लगी है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई तो आनंद सिंह की गोली का है, कोई चिन्ह है, कोई सबूत है? उसमें दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप जानते हैं कि उनको कुचला गया है, मारा भी गया है, बहुत बुरी तरह से किया गया है। तो इसमें जो है अनंत सिंह का जो है आरोप लगाया गया, उनका जो परिवार है, भतीजा है और भी सारे परिवार है, आरोप लगा रहे हैं कि अनिल सिंह का हाथ। अब वो तो अनंत सिंह को पकड़ के ले गया तो कैसे अनिल सिंह का हाथ है? अनिल सिंह को नाम है तो अनिल सिंह को गिरफ्तार कीजिए ना। नहीं, अनंत सिंह जो है आगे गिरफ्तार हो चुके हैं ना। हाँ, तो गिरफ्तार हो चुके हैं तो आखिर उनपे गिरफ्तारी क्यों हुई? इसका मतलब वो घटना में होंगे। जैसे गिरफ्तारी होता हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर हम पे वो केस करें तो हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं, निर्दोष रहेंगे तो भी आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। चलिए ठीक है, कराया जाए ना। चलिए ठीक है। तो इस मुद्दे पे बात हो रही थी, अभी नीतीश जी आने वाले हैं, तो अभी जो है मसौढ़ी, अगर स्थानीय बात की जाए मसौढ़ी की विकास के लिए, ठीक है, 2 बार विधायक रह चुके हैं रेखा देवी। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, अरुण मांझी को जीतना चाहिए। क्या कहिएगा, किस मुद्दे पर मसौढ़ी का विकास होना चाहिए?
शिक्षा हो, रोजगार हो, इस मुद्दे पर होना चाहिए। क्या लगता है मसौड़ी में शिक्षा, रोजगार या और भी डिग्री कॉलेज है या और भी बहुत सारे जो सुविधाएं वो अभाव है? अभाव है। क्या कहिएगा अरुण मान जी, अगर विधायक बनते हैं तो क्या उनसे क्या इच्छा रखिएगा? उनसे मांग करेंगे IIT हमको कॉलेज हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे थे युवाओं ने साफा तौर पर कह दिया है कि अगर अरुण मान जी इस बार विधायक बनते हैं तो उनसे डिग्री कॉलेज की मांग करेंगे, IIT कॉलेज की मांग करेंगे और अनुमंडल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की मांग करेंगे, मसौड़ी के विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उनसे मांग करेंगे। यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता नेतागण से बात कर रहे थे और जान रहे थे इस मुद्दे पर कि आखिर मसौड़ी की जनता का क्या राय है। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज बॉक्स 20।